सखिया झुक जइयो तनिक रघुरी लली मोरे छोटे से झुक जइयो तनिक रघुरी लली मोरे छोटे से प्रभु छोटे से प्रभु छोटे सभी सखियां लेकिन राम जी सुनते नहीं हैं, तो सखियां राम जी से कहती हैं सुनियो विनय दस रख जी को लाला, सुनियो विनय दस रख जी को लाला, आज जय जय आज जानकी जी जब बहुत प्रयास करती है लेकिन माला नहीं बना पाती है। सखियां कहती है प्रभु कब से ये खड़ी है मेरी जानकी बहना, जल्दी से कृपा करो, इसके दर्द हो गए छोटी है। कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सरकार की जय। तो इस तरह से प्रार्थना करती हैं सखियां। रघुवर एक बार थोड़ा झुक जाओ ना। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देखो सखियों, हमारे कुल वंश परंपरा में कभी कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा गया, और झुकते भी हैं तो किसके सामने? बोले ब्राह्मण को छोड़ करके किसी और व्यक्तियों के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो सखियों ने कहा कि देखो प्रभु, ज्यादा हमसे बुलवाओ ना, बेइज्जती ना कराओ। बोले इधर सुनिए, उसको जाने दीजिए। सखियों ने कहा कि रघुवर, आज आप काहे दूसरे के सामने फालतू की बात कर रहे हो? कल से तो खुद ही झुकोगे, तो आज भी तो झुक लो ना। भाई दुनिया झुक रही है, कौन नहीं झुक रहा है? भाई वकील साहब जाकर के दुनिया को समझाते हैं, दिन भर केस लड़ते हैं, लेकिन शाम को आते हैं तो उनको श्रीमती जी उन्हीं से लड़ने लगती है। इसलिए पंडित जी दिन भर कथा सुनाते हैं, लेकिन पंडितानी जी झगड़ा करने लगती है। इसीलिए ये तो संसार है, दूसरे को समझाता है लोग, लेकिन स्वयं में जो है परेशान रहता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक मोबाइल जाके अंदर रख दीजिए, उसको अंदर रख दीजिए, अंदर रख के आइए।
सुनिए दबा दो। अंदर रखे दबा दीजिए कहीं। छोटा सा मोबाइल तबाह कर दिया सबको। यही कहते कि ये सब राम कथा के बाद विघ्न करता है ये सब मोबाइल। इसलिए जो प्रेम से कथा सुनने में आनंद आता है किसी विघ्न हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सखियों ने कहा कि रघुवर कल से तो झुकोगे ही, तो आज ही तो झुक लो ना। तो राम जी ने कहा वो कल से झुकूंगा तो देखा जाएगा, परिस्थिति बताएगी, लेकिन आज हम समाज के सामने क्यों झुके हैं। लोग कहते हैं ना कि हम अपने पत्नी को दिन भर डांटते हैं, अपनी होशियारी बताते हैं, दिन भर फटकारते हैं, जो मैं कहता हूँ वही करती है, लेकिन घर जाके देखो तो जो वो कहती है वही करते हैं। ये समय हो गया है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो बंधुओं सखियां कहती है, विनोद करती हैं। देखिए आनंद का समय है ना, जब जयमाला होता है तो कई सारी सखियां मंच पे जाती हैं तो दूल्हे सरकार से मजाक करती हैं, थोड़ा सा आनंद उराव होता है। ऐसे ही आज सखियों ने राम जी से विनोद करती हैं। राम जी ज्यादा देर लगाओगे ना तो भी मामला छटक भी सकता है, इसलिए परेशान न करो, सब जानकी जी के हाथ में है काम। आज कहीं वही लौट गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। भाई एक बार एक कहावत है ना, एक बार एक जगह जो है लड़की को देखने के लिए लड़के वाले गए, तो लड़के वाले के जो ससुर लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने तो परिचय ले लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन लोगों ने कहा, ससुराल वालों ने कहा, पिताजी ने कहा कि मेरा लड़का भी चाहता है कि 2 मिनट थोड़ा लड़की से बातचीत कर ले, क्योंकि भविष्य की बात है, विवाह होना है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। एक कमरे में ले जाकर लड़के लड़की को बैठा दिया गया। अब लड़का लड़की से प्रश्न करने लगा कि तुम क्या क्या जानती हो, भोजन जानती हो, सब बता दिया। अच्छा तो ये बताओ भजन वजन गाना जानती हो? हाँ जानती हूँ। तो ये बताओ नाचना उचना जानती हो? भजन कीर्तन में जैसे हमारे यहाँ होता है तो नाच लेती हो? बोला हाँ नाच लेती हूँ। जब बोला हाँ ठीक है तब तुम्हारे साथ विवाह हो जाएगा। बेटी ने कहा तुमने तो पूछ लिया, लेकिन अब हमको भी तो थोड़ा पूछने दो, हमारा भी तो अधिकार है। उसने कहा बिल्कुल पूछ लो। सारी चीज उसने पूछी, क्या कमाते हो, क्या करते हो, शराब पीते हो नहीं पीते हो? कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा तो ये बताओ गान तान में तुम्हारा मन लगता है, भजन पूजा में? हाँ लगता है। तो क्या तबला उबला बजाना आता है? बोला तबला बजाना तो नहीं आता है। बोला तो मूर्ख कहीं के, हमसे नाचना पूछ रहे हो? तबला कौन बजाएगा? तुम्हारा बाप जब हम नाचेंगे तबला तो तुम्हें ही बजाना पड़ेगा, और जो तुमसे तबला नहीं बनता तो जाओ फिर हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। इसलिए पूछो वही जो अपने अंदर भी कुछ हुनर हो, और नहीं ना पूछो जैसा मिल रहा है कर लो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ऐसे ही सखियों ने कहा कि देखो राघव ज्यादा नखड़ा करोगे ना तो भी सारे राजा बैठे हैं, तुम्हारा नंबर साफ भी हो सकता है, इसलिए जल्दी करो। राम जी ने कहा उसका फिक्र नहीं है। इस तरह से विनोद चल रहे हैं और कुल मिला के बहुत समय बीत गए। सखियों ने प्रार्थना किया प्रभु अब विनोद की बात खत्म, आप कृपा करो। तो राम जी ने कहा हाँ यदि ये कहो कि कृपा करो तो कृपा करना मुझे आता है पर झुकना नहीं आता है। तो राम जी ने कहा कि ठीक है जैसे भी हो आप लोग माला पहना लो। लेकिन राम जी को पहनाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन मुकुट बड़ा लंबा चौड़ा है, राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो सखियों ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना किया, तो लक्ष्मण जी से प्रार्थना किया कि हे लक्ष्मण आप ही सब कुछ काम बना सकते हो, आप ही कुछ ऐसा करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या करूं? बोले काम करो, तुम शेष साई नाग हो, तुमने जमीन को धारण किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जमीन को उठा दो। तो जमीन को उठा दोगे तो मेरी जानकी बिटिया बनमाला पहना देगी। लक्ष्मण जी ने कहा तुम लोग बड़ी मूर्ख हो, अरे जब ये रामायण उठेगी तो इसमें जितना भी रखा रहेगा सब न उठेगा, ये थोड़ी रहेगा कि माला नीचे हो जाएगी। तो जब जमीन जितना उठेगी उतना ही राम जी उठेंगे, उतनी ही जानकी उठेंगी, तो बात तो बराबर रह गई, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तब कुछ और करो प्रभु। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। और लक्ष्मण जी को भी शौक है कि भाभी आ जाए, भाई देवरों को भी शौक होता है कि मेरी भाभी घर में आ जाए। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने राम जी को पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर हूँ लकुट की नाई। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने चरणों में देखकर कहा लक्ष्मण किस बात का प्रणाम कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने इतना बड़ा विशाल कार्य किया है, धनुष को तोड़ा है, इस खुशी में हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो उठो हो गया। बोले ऐसे थोड़ी उठेंगे, पकड़ के उठाओगे तब उठेंगे। तब राम जी ने कहा ठीक है। और राम जी ये सब रहस्य जान नहीं पाएंगे क्या लीला चल रही है। जैसे राम जी
थोड़ा सा झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। उसी समय माँ जानकी जी ने अपने हाथ में वरमाला को लिया है और तुरंत जानकी ने राम के गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से वरमाला को डाल दिया है और जब वरमाला को डाला है तो सारे देवी देवतागण जो है सुमन की वृष्टि करते हैं, पुष्प की वृष्टि करते हैं, जय हो जयकार की शब्द ध्वनि करते हैं। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। इस तरह से बंधुओं राम जी का वरमाला पड़ा है और राम जी फिर चले गए गुरु जी के पास और जानकी जी भी चली आई अपने निवास में सभी सखियों के साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब क्या हो, अब तो भाई धनुष टूट गया, वरमाला पड़ गया, अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा, अब तो टूटत ही धनु भयो विवाहु। धनुष टूटने के बाद एक भजन गाती है ना। हाँ गाओ गा दो। कौन गाता है? मम्मी बजाएंगी। हाँ गा दो, एक भजन गा दो, कोई बात नहीं। आप लोग भजन गाओ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, तुम क्या करें? आप लोग सुनाओ। दुल्हा के रंग सुनाने लली के रंग बाला मेरे, दुल्हा के रंग सुनाने लली के रंग बाला मेरे, कहीं कहीं और किस घूम रहे, कहीं कहीं और किस घूम रहे।
वत्सल भगवान की जय। तो इसलिए दुल्हा के रंग आसमानी और लली के रंग बादामी। आसमानी माने नीला कलर, दुल्हा रंग नीलम भुजश्यामल को बलांगम। और जो दुल्हन है, जो सीता जी हैं, वो कैसी हैं? बादाम कलर की, न ज़्यादा गोरा न ज़्यादा सांवली, बादामी कलर, जिसे श्यामला भी हल्का कह सकते हैं, बादामी कलर। बड़ा सुंदर गीत गाया है, मंगल गीत गाया है सभी मिथिलानियों ने, सभी सखियों ने। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग आता है कि धनुष को टूटते ही महाराज जो है भृगुसुत, जिनका नाम परशुराम जी, परशुराम जी ने सुना है तो दौड़े चले आए हैं। परशुराम जी ने कोप किया है राजा जनक से, कहु जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। किसने धनुष को तोड़ दिया? राजा जनक घबराए हैं। और राम और परशुराम जी की बहुत सारी वार्ताएं हुई है, प्रसंग बहुत लंबा है, हमें मुख्य विवाह पर चलना है कि विवाह में आनंद आए। तो कुल मिला के राम जी से परशुराम जी पराजित हो गए हैं और परशुराम जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। और परशुराम जी ने जय 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 कर भृगुकुल सेतु, भृगुकुल महाराज चले गए हैं और राम जी का जा करके राम जी को विदा किया है। राम जी पधारे हैं और अब विवाह का समय आ गया है। अब विवाह कैसे हो? अब विवाह तो सतानंद जी ने कहा कि टूटत ही धनु भयउ विवाहो, टूटत ही धनु भयउ विवाहो। आ जाइए इधर, जगह सामने आ जाइए। पीछे कुछ बिछा नहीं होगा, चटाई राजा सभी लोग शांत रहिए, जो जहाँ बैठे कोई बात नहीं, दूर से बैठ सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। दूर से आराम से सुने, जहाँ से आराम मिले अपने को वहीं सुने। तो कुल मिला के अब धनुष टूट गया और शतानंद जी ने गुरुदेव से पूछा, शतानंद जी से पूछा जनक ने, प्रभु अब क्या होना चाहिए? तो शतानंद जी ने कहा, देखो विवाह कई प्रकार के होते हैं, गंधर्व विवाह और दैविक वैदिक विवाह, राक्षस विवाह, कई तरह के विवाह होते हैं, जिसमें एक विवाह जयमाला विवाह भी, जयमाला सिस्टम जिसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। टूटत ही धनु भयउ विवाह, पहली बात तो धनुष के टूटते ही जो आपका प्रण था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में जयमाला पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि और ऐसी कोई बात है तो जयमाला भी एक विवाह माना जाता है। लेकिन ये विवाह जो है सुकृति से हुआ है, इसलिए कुल परंपरा रीति के अनुसार हो। बढ़िया बारात आए उसका आनंद ही कुछ और है, इसलिए बढ़िया बारात आए, बढ़िया चकाचक भोजन हो, भंडारा हो, तब विदाई हो, तब आनंद आए उसमें बारात में, ऐसे थोड़ी आनंद आएगा। इसलिए जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद वन भंजो राम। तो सतानंद ने कहा, जनक तुम अवधपुर में पत्रिका भिजवाओ और पत्रिका भिजवा करके राजा दशरथ जी को सूचना दिलवाओ, तब वो बारात लेकर के आए, तब जो है भगवान का विवाह हो। तदपि जाय तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार, बोझ विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। कम से कम अब लोगों के नजर में ये हो जाए कि भाई विवाह हुआ है। आजकल भी लोग जैसे लड़के दिल्ली मुंबई पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं विवाह करके चले आए। अब शर्म की बात है तो माँ बाप कहते हैं भैया तो विवाह भले कर लिया, लेकिन गांव में एक बार थोड़ा सा कुछ पार्टी कर दे, कुछ कर दे, लोगों को समाज को पता चल जाए कि विवाह हो गया है। निकल को कोई पानी नहीं पिएगा तुम्हारे यहाँ तो मजबूर में होकर के करना पड़ता है। उसी तरह से आज राम जी को भी, जनक जी को भी सतानंद जी ने कहा विवाह तो हो गया है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, तो इसलिए बढ़िया बारात मंगवा लो और विवाह करवा लो। तब दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। दो दूत गए हैं, बढ़िया लगन पत्रिका बन गई है और पत्रिका लेकर के दूत गए हैं और राजा दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं और भरत शत्रुघ्न बगल में खेल रहे थे। तो जब उन्होंने सुना कि कोई जनकपुर से कोई दूत आए हैं, तो दूतों को सुन करके महाराज जो है भरत और शत्रुघ्न दौड़ते हुए चले आए। और राजा दशरथ जी ने जैसे पत्रिका में देखा कि आपके पुत्रों ने धनुष का भंजन किया है, जिसके कारण उनका विवाह
राजा जनक की बेटी से तय हो गया है। गदगद हो गए। उन्होंने विचार किया, पता नहीं हमारे लड़के के बरदखुआ कभी आते कि ना आते। आज मुनि की कृपा से इनका विवाह तय हो गया है। बड़े प्रसन्न हो गए। यह सूचना रनिवास में पहुंचा, जहाँ पर कौशल्या रानी थी। अच्छा, माताओं को बहुओं का बड़ा प्रेम होता है। माताओं के घर में बहू आ जाए, चाहे वो रोटी बना के दे चाहे न दे, चाहे वो सास को ही अलग कर दे, लेकिन बहू आ जाए। गांव में कहावत कहते हैं, आई पतोहिया घर भर गया। बघेली कहावत है, आई बहुरिया घर भर गया, अब बोलिस पतोहिया जीव जरी गया। है ना? इसलिए ऐसा होता है, गांव की बघेली कहावत है कि जब बहू अपने घर में आई और बढ़िया सुंदर पायल करके चुनन चुनन पूरे घर में घूमती है, करती है, घूंघट देखकर सासू का हृदय 56 इंच का सीना हो जाता है। लेकिन सुबह से जब बढ़िया सुंदर मुख वाणी से जब बोलना शुरू कर देती है कोकिल बहनी, तो फिर सब सुख हो जाता है। हे भगवान, ये बहू कब चली जाए, पिंड छूट जाए इससे, ऐसा लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सास का मतलब होता है जो बहू को श्वास न लेने दे, कभी काम करवाए, बैठ ना पाए, अब ये कर लो अब वो कर लो, इसका मतलब यही होता है। नहीं तो बहू मुझे कल हमने सुनाया था कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। अभी प्रसंग आएगा, अभी तो हो सकता है न पहुंच पाए वहां तक, इसलिए बता देता हूँ। जानकी जी की जब विदाई हुई थी, तो जानकी जी की विदाई के समय में महाराज जनक ने हाथ जोड़कर कहा था, ये दारिका परिचारिका, ये जो मेरी बेटी है ना, ये बड़ी सुकुमार है महाराज राजन समधी साहब, ये मेरी बेटी बड़ी सुकुमार है, कभी इसने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इसको आप राखा हूँ नयन पुत्र की नहीं, अपने नयन की पुत्री जैसे रखिएगा, अपनी बेटी समझकर रखिएगा। तो राजा दशरथ जी जब लेकर के गए अयोध्या, तो अयोध्या में पालकी में उतरने से पहले ही कौशल्या जी को बुला करके कहा, देख कौशल्य, बधू लड़किनी पर घर आई, राखा हूँ नयन पलक की नहीं। दूसरे की बेटी आपकी बहू बन करके आती है तो उसको ऐसे ही रक्षा करो जैसे आंखों की रक्षा उतरिया करती है। लेकिन जब इस तरह से कहा तो जानकी कौशल्या जी ने कहा ठीक है। तो जानकी जी फिर भी अब बहू है भाई, भले मायके में बेटी सोफा में सोती है, चप्पल पहनकर किचन में भोजन बनाती है, लेकिन अब ससुराल में थोड़ी सी मर्यादा तो रखना पड़ेगा। लेकिन अब बहू जैसे पलंग उससे पालकी से नीचे उतरने लगी, कक्ष तक जाने लगी, तो उनके पैर में थोड़ा वो जमीन चुभने लगा। तो जमीन चुभने लगा तो राजा दशरथ जी ने गुलाब की पंखुड़ियों को मंगाया और गुलाब की पंखुड़ियों को इतना मोटा बिछवा दिया पालकी से और उनके कक्ष तक में। लेकिन उसमें भी जब जानकी ने पैर को रखा तो बड़ी जोर से आह की आवाज लगाई। तो कौशल्या ने पूछा कि क्या बात है बेटी, क्यों आह भर रही हो, क्या बात है? तो जानकी जी को थोड़ा संकोच हुआ, यदि मैं कहूँगी कि मेरे पैर चुभ रहे हैं तो सासू आजे से, भाई सासू ताना भी तो मारती हैं, बड़ी सुकुमार बन के आई है, घर में वहाँ कैसे रहती थी, यहाँ तेरी व्यवस्था चाहिए, वो चाहिए, तीन तेरा सब चाहिए। तो जानकी जी को लगा कि यदि मैं ऐसा कुछ कह दूंगी कि मुझे दर्द हो रहा है तो आज से ही ताने शुरू हो जाएंगे। तो जानकी जी ने कहा माँ कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। लेकिन कौशल्या जी समझ गई, सब कुछ जान गई। तो कौशल्या जी ने गोद में उठा करके जानकी जी को लेकर कक्ष तक में बिठाया। ये मैं नहीं कह रही, ये रामायण कह रही। और फिर क्या किया, बोले कभी जानकी जी को कौशल्या मैया ने जमीन पर पैर रखने ही नहीं दिया। पलंग पीठ तज गोद हिंडोर, या तो पलंग में, या तो पीठ में, या तो गोद में, या तो झूलना झुला करके हिंडोरे में, चार चीजों में जानकी जी का स्थान। और सिय नदीन पग अवन कठोरा, ये बहुत कठोर धरती है, इसलिए माता जी का जो पैर है वो कभी धरती पर रखा ही नहीं गया। इसलिए सिय नदीन पग अवन कठोरा, इस तरह से बहू की रक्षा करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा न हो कि यहाँ पे जो बहू हो सास हो तो फिर ऐसे ही करने लगो, नहीं। बहू का भी कर्तव्य है कि बहू भी जब कौशल्या मैया लेट जाती हैं तो बहू जा करके कौशल्या मैया के पाद प्रक्षालन करती हैं, बढ़िया सुंदर पैर दबाती हैं, हाथ दबाती हैं, सुंदर कथा सुनाती हैं। तो इसलिए बहू को भी चाहिए कि सासू की सेवा करे तो सासू भी बहू की सेवा करेगी। एक महात्मा जी आए घर में तो सासू ने अपनी माँ महात्मा जी से पूछा कि महाराज ये बताओ मेरी बहू कब आएगी? बोले बहुत जल्दी आएगी। तो एक बात बताइए मेरी बहू कैसी आएगी, अच्छी होगी या ठीक कैसी होगी? बोले होगी तो बहुत बढ़िया होगी, सब कुछ भाग्य अच्छे हैं।
तो एक बात बताओ, सेवा उवा करेगी, चरण और दबाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ योग तो है दबाने का, पर चरण दबाएगी कि गला दबाएगी ये कोई गारंटी नहीं है। भाई क्या दबाएगी ये मैं नहीं कह सकता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दबाने का योग है। इसलिए महाराज जो है जानकी जी का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है। देखिए प्रसंग भटक गए, मैं कहाँ कथा कर रहा था, कथा कहाँ से ली थी? जानकी की शादी जयमाला। जयमाला तो हो चुका, जयमाला से आगे जयमाला तो हो गया और अब दूत गए हैं और दूत जाकर के दशरथ जी को कथा सुनाए हैं, सारी पत्रिका दिया है। दशरथ जी ने रनिवास में पत्रिका सुनाई है और कौशल्या जी तभी से प्रतीक्षा कर रही हैं जब जन्म में भोले बाबा आए थे और कहे थे कि महात्मा जी आएंगे और तेरे बच्चों को ले जाएंगे और साथ में बहू लेकर आएंगे। तो कौशल्या मैया तो तभी से प्रतीक्षा में हैं, कब आएगा मेरा बेटा बहू लेकर के। वही बहू की बात मैं आपसे कर रहा था। बहू का बड़ा प्रेम है कौशल्या जी को। अब जैसे पत्रिका में सुना कौशल्या जी ने कि विवाह तय हो गया है और बारात जाना है, तब तो क्या बात है, माताओं का फिर सजना धजना शुरू हो गया। सारी अयोध्या को में मंगल कलश सजाए गए हैं, सारी अयोध्या में बढ़िया बंधनवार बनाए गए हैं, बढ़िया लाइटिंग करवाई गई है, बढ़िया चौखट गली सब सजाई गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुंदर लगन मुहूर्त बनाया गया है। और भूप द्वार तिन खबरी जनाए, दशरथ नृप सुन लिए बुलाए। और पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। सारे अवध के नर नारी बोले हो क्या रहा है? बोले राम का विवाह। अच्छा सही है कि झूठ है? अरे बोले सही है, साची है, सत्य है। अच्छा तो खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई। दोनों भाई आए हैं और राम के विवाह की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कहाँ से पत्रिका आई है? हमारे राम भैया के ससुराल कहाँ है? भाई देवर लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई की शादी जल्दी हो, क्योंकि पता चले भगवान करे संयोग से हमारा भी जुगाड़ वहीं लग जाए, इसलिए प्रयास में रहते हैं कि हमारे भाई की शादी जल्दी हो जाए। और अक्सर आजकल ऐसा होता है, भाई की शादी हुई और भाई के ससुराल गए और धीरे धीरे अपनी भी ससुराल बना लेते हैं। प्रेम से जय सिया राम। तो इसलिए राजा भरत जी को, शत्रुघ्न जी को बड़ा आनंद हुआ कि मेरे भाई की शादी तय हो गई। तो राजा दशरथ जी दूत से कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहा ही कहूँ कहीं देश। पूछते हैं राजन भैया तुम किस देश से आए हो? और कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, जो मेरे प्राण से प्रिय दोनों बंधु हैं, जो मेरे जो बेटे हैं वो कहो ठीक ठाक तो हैं। और सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। सारी चीज कुशल क्षेम दूत ने बता दिया है और कहा है कि पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह हूँ पुरवजियारे। हे राजन आपके बेटे के बारे में कुछ कहना ही बेकार है। इतने पूछन योग न तनय तुम्हारे, जैसे बगल वाले कहते हैं कि कहो तुम्हारा बेटा ठीक ठाक है। हमारा बेटा, जैसे मान लो आपका बेटा दिल्ली में रहता है, आपका भी बेटा आपके बेटे के साथ रहता है, और मान लो कभी आपने आपसे पूछ दिया कि मेरा बेटा तो ठीक ठाक है, तो आप क्या जवाब दोगे? रे क्या बात कर रही हो, तुम्हारे बेटे का क्या कहना है? एक नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, बढ़िया उसके डिमांड हो रहे हैं, हर जगह सेलेक्ट हो जा रहा है। तो बड़ी बड़कियां बताते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है इनको, वाह मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। तो राजा दशरथ जी सुन सुनकर बड़किया बहुत प्रसन्न हो गए। और देखो यदि पिता को प्रसन्न करना है तो पिता की बड़ाई मत करो, बेटे की बड़ाई मत करोगे तो पिता ऑलरेडी प्रसन्न हो जाएगा। तो राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और समय आने पर राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका वांच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। सारे लोग अब तो एक ही बात है भैया, बारात की तैयारी करो, जितना जल्दी बारात लेकर के चलो। सब लोग कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। और सारे लोग कनक कलश को सजा करके अयोध्या को सजाया है। बढ़िया सुंदर घोड़ों को नहलाया गया है, सफेद सफेद घोड़ों को स्नान कराया गया है मल मल के। सारे लोग अपना अपना हाथी घोड़ सजा करके तैयार हो गए हैं
आज सुदिन सुमंगल आ गया है, सारे लोग कपड़ा लत्ता पहनकर तैयार हो गए हैं, बारात चलने के लिए तैयार हो गई है। सारे लोग गाते हैं, अवध नगरिया से ओ चली बरतिया है, सुहावन लागे। अवध नगरिया से ओ चली बरतिया है, सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले अवध नगरिया से ढोलक बजा चली बरतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। सब देवतन मिल चली बरतिया, सब देवतन मिल चली बरतिया, सब देवतन मिल चली बरतिया, सब देवतन चली बरतिया। आप सभी लोग गाइए नहीं जानते हैं, सभी लोग गाइए नहीं फंस जाएंगे। बोले क्यों? बोले आप लोग घराती हो कि बाराती हो? मान लो सभी लोग बाराती बनोगे तो बढ़िया प्रेम से सज धज के जाओगे, बढ़िया बैठने को कुर्सी मिलेगी, खाने को लड्डू मिलेगा और आते समय विदाई भी मिलेगी। अगर यदि घराती बन जाओगे तो रगड़ के काम करोगे और कन्यादान भी करना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा। वो भी तो जरूरी है। इसलिए बाराती बन के चलो तो लाभ रहेगा। यहाँ पर कोई कन्यादान की जरूरत नहीं है। बाराती बन के चलो, खाओ लड्डू और ऐश करो, कोई जरूरत नहीं है। सब लोग गाइए, शब्द देवतन मिली चली बरतिया, सब देवतन मिली चली बरतिया। बजवा बजैला घन घोर, सुहावन लागे। बजवा बजैला घन घोर, सुहावन लागे। जनक भैले सोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी उनसे मोर छतिया, बजवा के शब्द सुनी उनसे मोर छतिया। उस मिस भैला सोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। सीधी नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। प्रेम से बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। तो इसलिए बड़ी जोर से बाजे बज रहे हैं, आवाज हो रहा है, राम जी की बारात चल पड़ी। बंधुओं, हम सबका परम सौभाग्य है। देखो, मैं सदा कहा करता हूँ कि देवता भी तरसते हैं कि हमें कलयुग में एक बार संसार में धरती में जन्म हो जाए, क्योंकि जितने स्वतंत्र हम हैं तो देवता स्वतंत्र नहीं है। हम जब चाहेंगे तो राम का जन्म मना सकते हैं, जब चाहेंगे तो कथा सुन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन देवता स्वतंत्र नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम आप आम पब्लिक हैं तो चाहे मन हो जहाँ चले जाए, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मोदी जी चाहें कि हम जाकर बड़ौरा दर्शन कराएं, मुश्किल है। उनकी इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सुरक्षा है कि उनको दर्शन उनके भाग्य में नहीं लिखा है। उसी तरह देवता भी हैं, देवता चाह करके भी ये आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। तो आज राजा दशरथ जी, समाज पूरे अयोध्या सब तैयार होकर खड़े हो गए हैं। और राजा दशरथ जी बड़ा सुंदर कपड़ा पहने हैं। कितने साल के? बोले 70 वर्ष के हो गए हैं। पूरी वृद्धावस्था आ चुकी है, चौथापन आ गया है। तो बूढ़ों को शौक वैसे कम होती है, लेकिन जब संधियाने जाते हैं, अपने बेटे के ससुराल जाते हैं, तो फिर देखो क्या बढ़िया सफेद सफेद कपड़ा निकालेंगे, धोती कुर्ता बढ़िया प्रेस करवाएंगे। इसके बाद बढ़िया मोछन में बढ़िया सेंट लगाएंगे और बढ़िया पगैठा बांधेंगे, बड़ा सा डंडा लेंगे, मुंह में पान दबाएंगे,
दांत तो एक को है नहीं। पान चावते हुए पहुंचेंगे समधियाने। अब तक उनके ठाट को देखो कितना सुंदर लगते हैं, जैसे ये सज के तैयार हो गए हैं। क्यों दशरथ बनेंगे, जनक क्या बन रहा है? दशरथ बनेंगे तो मिलेगा, और जनक बनेंगे तो देना पड़ेगा। दोनों करना पड़ेगा ना, दोनों है ना, जनक भी बनना पड़ेगा, प्रेम दशरथ से भी बोलिए बनना भक्त वत्सल भगवान की। पहले जनक बनना पड़ेगा, फिर दशरथ बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधा माधव भगवान की। तो बंधु आज दशरथ जी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और सारे बाराती मिलकर के बोलिए गणेश भगवान की। चले बारात गणेश मनाई, गणेश जी को जयकार बोल करके बारात चल पड़ी है। अच्छा बारात चल पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात है कि जो रास्ते में देखता है तो विचित्र बात ये मिट्ठू गर्दन फंसा लिया पिंजरा में। अच्छा आ जाते हैं नहीं तो वहीं अटका रह जाएगा। तो जो है बारात तो जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि बारात तो दिख रही पर दूल्हा नहीं दिख रहा है। दूल्हा कहाँ है? गुरु वशिष्ठ जी भी तैयार हो गए। पहली ऐसी भविष्य में जीवन में बारात है जो दूल्हा नहीं दिख रहा है, बारात दिख रही है। लेकिन आज का समय ठीक चेंज हो गया, दूल्हा तो दिखता है पर बारात नहीं दिखती, क्योंकि बारात जाती नहीं है। दूल्हा अकेले जाके ब्याह के लेके चला आता है, दिल्ली गया कमाने के लिए, उठा के लेके चला आया, हो गई शादी तो, है ना। ऐसा विवाह होता है। तो कुल मिला के बंधुओं बारात तो जा रही है लेकिन दूल्हा नहीं दिख रहा है। तो जब गांव से बारात गुजर रही है गांव में, अच्छा जब एक बात देखो, आज भी जब कहीं जब बारात जाती है लोगों को बारात देखने की शौक कम रहती है, दूल्हा देखने की शौक ज्यादा रहती है। दूल्हा कैसा है, क्योंकि माताओं को दूल्हे का बड़ा कंपटीशन होता है। गांव में सबसे बड़े बढ़िया दामाद सुंदर किसका है, सबसे बड़ा कंपटीशन इसी बात का रहता है कि सबसे सुंदर नाम दामाद में आए तो मेरा नाम आए कि मेरा दामाद अच्छा है। तो इसलिए सोचती है कि कहीं मेरे दामाद से सुंदर तो नहीं है, यदि सुंदर होगा तो नजर लगा देंगे। प्रेम सुनो जय श्री राम। इसलिए माताओं का जो कंपटीशन होता है, अच्छा बच्चों का, बच्चे भी चाहते हैं कि देखो दूल्हा कैसा है। और जब वो दूल्हे के सिर पे मोर मुकुट को देखते हैं तो कहते हैं मैं भी कभी दूल्हा बनूंगा कि ऐसे घूमूंगा। सारे गांव के लोग जब देखते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि भैया बारात तो दिख रही है पर दूल्हा कहाँ है, ये कैसी है जब बारात है, शंकर जी की बारात हो गई क्या लग रहा है। सब लोग बड़ी हंसी कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा, दशरथ किसको किसको जवाब दोगे, ये तो बड़ी समस्या है। लोग बार बार पूछते हैं दूल्हा कहाँ है। भाई दूल्हा की गाड़ी तो अलग ही दिख जाती है, चमक दमक उसमें सजावट रहती है, डेकोरेट रहता है, दूल्हा तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक काम करो, राम भरत दोनों अनुहारी, राम भरत देखने में एक ही शकल के लगते हैं, तो ऐसा करो भरत जी को दूल्हा बता दो, वो भरत जी दूल्हे हैं। तो भरत जी को घोड़े में बैठा दिया, पगैठा बांध करके, साफा बांध करके। अब जो कोई देखता है तो भरत दूल्हा है। अब भरत जी जा रहे हैं। अब भरत जी ने कहा, झूरे हमको दूल्हा बना दिए हो, पता नहीं विवाह हो कि ना हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भाई का रोल है, कर रहे हैं। कुल मिला के बारात धीरे धीरे पहुंच गई। कहाँ? बोले जनकपुर के समीप पहुंच गई। तो भरे सुधा सम सब पकवाने, और नाना भांति न जाई बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई। क्या व्यवस्था, नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही आज ना, आज लड्डू मिलना है इसलिए नहीं आ रही। तो फल अनेक बर वस्तु सुहाई, राजा जनक ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। क्या व्यवस्था किया? बोले कई तरह के फलों का व्यवस्था किया है कि बाराती लोग आएंगे, गर्मी के महीने में आएंगे, बेचारे तपे हुए होंगे, तो पहले उनको पाइनएप्पल का जूस पिला दो, अनार का जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो। कई तरह के जूस की व्यवस्था किया है। नाना भांति न जाई बखाने, जैसे गांव के बाराती जाते हैं, बारात तो व्यवस्था जो भी होती है, सुबह जब आते हैं तो गांव वाले पूछते हैं घर की महिलाएं, कहो व्यवस्था ठीक थी? तो जो व्यवस्था नहीं ठीक रही तो कहते हैं कुछ नहीं था, सब नाक कट गया। अब व्यवस्था जो ठीक रहती है, अरे क्या बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कितनी अच्छी व्यवस्था थी। उसी तरह से बरन न जाई, इतना विचित्र प्रकार का फल फ्रूट था। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविध जाना, और मंगल सगुन सुगंध सुहाए, हर प्रकार की व्यवस्था किया था। जैसे आज व्यवस्था आप लोग करते हो
आज की जब शादी तय होती है तो बाराती पक्ष वाले कहते हैं भैया सबसे पहली व्यवस्था कम से कम 5 पेटी मंगा लेना, नहीं तो इससे पहले नहीं मंगाओगे तो विवाह नहीं होगा, समझ गए? 5 पेटी मंगा लेना, तभी हमारे बारात का स्वागत ढंग से करना। यदि तुम नहीं मंगाओगे तो मैं बारात दरवाजे से लेकर के लौट आऊंगा। लेकिन राजा दशरथ जी ने कोई डिमांड नहीं किया, और राजा जनक जी ने स्वागत के लिए क्या किया जानते हो? दधी चिउरा उपहार अपारा और भरी भरी कांवर चले कहारा। स्वागत के लिए क्या किया? बोले फल फूल जूस मीठा फल, इसके बाद दही और चिउरा। बिहार और जनकपुर का सबसे बड़ा पहुनाई है दही चिउरा। आप जब जाओगे उनके दरवाजे पर तो बढ़िया सुंदर ठंडा ठंडा दही और चिउरा आपको भोजन कराएंगे। अच्छा, एक प्रकाश और डालूं, समय तो आज ज़्यादा हो रहा लेकिन कोई बात नहीं, आज विश्राम है, 5:30 बज गए, कोई समय की दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आराम से चलिए। तो दही चिउरा क्यों कराया जाता है? पहले के समय में आपके घर मेहमान आते थे तो आप उनको दही पिलाते थे, दूध पिलाते थे, मक्खन खिलाते थे, तो उनका हृदय जो है वो ठंडा हो जाता था। लेकिन आज के समय में आप हमारे घर आए, मैं आपके घर आए, आपने 1 कप चाय दे दिया जलती हुई, जो भी हमारा दिल दिमाग आपके प्रति ठंडा था वो भी जल करके खाक हो गया, चाय जो सबसे चल गई। तो इसलिए आज के समय में चाय चल गई है। तो दधी चिउरा क्या मतलब? बोले जो भी बाराती आए वो ठंडे हो जाए, तो दधी चिउरा उपहार अपारा। दधी जैसे बाराती आ गए, बात मत करिए आप लोग, पहले हमारी सुन लीजिए फिर हम आपकी सुन लेंगे बाद में, है ना? प्रेम सुन लो, जय श्री राम। इसलिए भाई क्या ये समय कभी कभी तो मिलता है जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, तब भाई हमारी सुने कि अपनी सुनाए, इसलिए हमारी सुन लीजिए फिर अपनी सुना लीजिए। कोई बात नहीं, जिनको जाना है तो जा सकते हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं बैठाया जा सकता। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। ये तो भगवान की कृपा है कि काम धाम तो जीवन भर बना रहेगा, हमारे शरीर का तो भरोसा है नहीं, हम यहाँ से निकले पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए जितनी क्षण भगवान की कथा मिल रही है उतनी क्षण कथा सुनना चाहिए, बाकी तो संसार है, काम धाम लगा रहेगा। तो बंधुओं, इस तरह से दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। सारे लोग जैसे बाराती आ गए, सबने बढ़िया स्वागत किया। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय तीर आनंद सुनाई। सारे लोग जनवास में जाकर के बैठ गए हैं, और जनवासों में जैसे राम और लक्ष्मण जी का निवासा कहाँ पर है? जानकी जी के निवास में। सुंदर सदन सुखद सब काला। अब राम जी और जैसे लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे पिताजी आए हैं, तो गुरु जी से कहा, गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो अपने पिताजी से मिल लूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो गुरु जी दोनों बालक को लेकर के राजा दशरथ जी के पास आए हैं। अब दशरथ जी को दोनों बालकों ने प्रणाम किया। पिताजी को बार बार प्रणाम हो। पिताजी ने आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, बेटा आशीर्वाद देता हूँ। इस तरह से दंड प्रणाम हुआ है। राम ही देख बारात जुड़ानी। राम को देख करके सारे अवधवासी लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं और बार बार सौभाग्य की वर्णन करते हैं। राम से यशोभाय अवधि सुकृति अवध दूरा। थोड़ा धूप जला दीजिए, धूप दीप जला दीजिए। जहाँ तहाँ पुर जन कहीं यस मिलहि नारी समाज। सब लोग बखान करते हैं कि धन्य है राम की ये बारात, धन्य है ये राम का चेहरा। जो लोग देखते हैं तो कहते हैं, कहा एक में आज निहारे जन बिरंच निज हाथ सवारे। जनकपुर के लोग राम जी को देखकर कहते हैं कि मानो साक्षात ब्रह्मा ने अपने हाथ से इनको बनाया है, इतने सुंदर हैं और इतने सुशील हैं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल कलश साजी सब ल्याए। मंगल कलश आ गए। अब देखो, जब जनवास में दुल्हा पहुंच जाता है तो हमारे लोग परंपरा में बेटिया का बाप जो है मंगल कलश लेकर के आता है और पहुनाई करता है, वर से प्रार्थना करता है और साथ में वर को लेकर के
आंगन में जाता है। तो सतानंद जी ने जनक को बुलाया है, जनक अब देर मत करो। अब वो सुंदर महीना आ गया। राम जी का विवाह कौन महीने में हुआ था? हैं? किसी को पता है? अरे राम, अभी तक मालूम ही नहीं है। अगहन के महीने में राम जी का जन्म विवाह हुआ था। कब हुआ था? अगहन। अभी 1-2 महीने बाद राम विवाह आएगा। अगहन पंचमी, विवाह पंचमी कहा जाता है। अगहन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम जी का विवाह हुआ था, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, है ना। आज से याद रखिएगा सभी लोग। तो अगहन मास सुगंध सिंचावा, अगहन महीना था, सुंदर ठंडी, ज्यादा ठंडी था न ज्यादा गर्मी थी, बिल्कुल अनुकूलित मौसम था। अब जब सुंदर समय आ गया तब जो है राजा जनक जी ने राम जी को पहुनाई लेकर के चल पड़े हैं। राम जी गए हैं पहुनाई करने, और उधर सारे बाराती लोग भोजन करा रहे हैं बारातियों को। भोजन में क्या है? बोले भोजन में सुपोदन सुरभि सुरपि और सुंदर स्वाद पुनीत, अक्षण महु सबके परसुगे, सुंदर स्वाद सुपुनीत। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे लोग जनवासे में हैं और इधर पहले विचार किया गया भोजन हो जाए, क्योंकि बाराती लोग तड़पते हैं कि भोजन। देखो, मैं परसों भी कहा था कि विवाह में सब लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है। माता की दृष्टि होती है कि जो मेरा दामाद हो सुंदर हो, पिता की दृष्टि होती है कि जो मेरा दामाद हो अच्छे कुल खानदान का हो, गांव वाले की दृष्टि रहती है कि जो मेरे गांव में दामाद आए वो अच्छा हो, और बारातियों की एक ही लालसा होती है खान पान की व्यवस्था अच्छी हो। न उनको बेटी से मतलब, न बेटा से मतलब, न धन परिवार से मतलब है, उनको खान पान की व्यवस्था बढ़िया चाहिए। तो बंधुओं, सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनी, क्या व्यवस्था किया? सुपोदन माने जानते क्या होता है? जब राजा ने भोजन कराया जनक ने, तो सुपोदन, सूप माने दाल, दन माने चावल, दाल और चावल। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। सुपोदन दाल और चावल का भोजन कराया। लोग कहे तुमने नाक कटा लिया, तुम्हारे यहाँ पूरी कचौड़ी नहीं थी, तुम्हारे यहाँ कुछ और आइटम नहीं था, दाल चावल खिला दिया समधी साहब को। अरे बोले पहले सुनो तो। बोले सुपोदनी सुरभि सरपि, क्या क्या बोले? दाल चावल दिया, फिर सुरभि माने सुरभि गाय का घी डाला उसमें, और घी डाल करके सुंदर स्वाद पुनीत, बड़ा सुंदर स्वाद बन गया। भाई जब दाल चावल में घी डाल दो बढ़िया गरम करके, क्या बात है, फिर तो पूरा घर सुगंधित हो जाता है। तो सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण महु सबके परस गए, और सुंदर स्वाद पुनीत बहुत जल्दी परोस दिया सब लोगों ने। तो कहा गया कि भाई जब इतने बड़े बड़े राजा दशरथ इत्यादि राजा आए तो पूड़ी उड़ी बनवा देते। बोले नहीं, पहले के भोजन में सुपोदन दाल चावल को जब आप खाते हैं तो कैसे खाते हैं? दाल को अलग खाते हैं, है ना, ऐसे खाते हैं ना, फिर चावल को खाते हैं, ऐसे खाते हैं, मिला खाते हैं ना। तो दाल चावल को हम लोग मिला के खाते हैं, फिर उसमें घी मिलाते हैं। अच्छा, घी क्यों मिलाते हैं? स्वाद के लिए नहीं मिलाते हैं। कई तरह के चावल होते हैं, कुछ चावल गले में ही अटक जाते हैं, तो घी डाल देने से वो दाल चावल को चबाना नहीं पड़ता, वो दाल चावल सीधे अंदर चला जाता है। इसलिए हम लोग दाल चावल में घी डालते हैं। दूसरी बात, स्वाद और पवित्र दोनों चीज के लिए, मतलब मुख्य उद्देश्य जो है कि खाने में कठिनाई ना हो, अटके ना, इसलिए हम लोग घी डाल के खाते हैं। और क्या करते हैं? बोले जब भोजन में घी डाल देते हैं तो बड़ा स्वाद हो जाता है। तो दोनों दाल चावल को मिला करके खाते हैं। मानो राजा जनक जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब दो संधि आपस में मिले, दो रिश्ते आपस में मिले,
तो हमें मिला के रखना चाहिए, मिला के खाना चाहिए। कोई भी मंगल कार्य हमें मिला के करना चाहिए, जोड़ के करना चाहिए, तोड़ के नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब आप पूड़ी खाते हो तो क्या इकट्ठे खा जाते हो सब? एक के बार में पूड़ी को लिया खा गए, ऐसे खाते हैं ना? कैसे खाते हैं? तोड़ के खाते हैं। पहले उसको तोड़ते हैं, फिर उसको सब्जी से डुबोते हैं, फिर खाते हैं ना। तो मानो तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं राजन, ऐसा मत करो, तोड़ने का काम पहले से ही ना कर दो कि जीवन भर तुम्हारा विवाह टूटता ही रहे। अब आप विवाह में पहले डीजे बजवा देते हो, पता ये चलता है कि सुबह से दोनों में डीजे ऐसा बजा कि फिर वो डीजे खत्म हो गया, दोनों अलग हो गए। इसलिए डीजे ना बजाओ, विवाह में पहले मंगल गीत करवाओ, सुंदर नारियों को बुलाओ, सुंदर गाने वालों को बुलाओ, मंगल गीत गवाओ, इसके बाद डीजे बजाओ, तब आपका विवाह सफल रहेगा। तो एक कवि कहते हैं, मिले दाल से दिल मिले। जब आप भात में दाल डालते हो तो मिले दाल से दिल मिले, चावल से शुभ चित्त और घृत से हो स्निग्धता। जैसे घी चिकना होता है ना, ऐसे ही जब आप दोनों संधि आपस में मिलते हैं तो चिकनापन होता है, बड़ा प्रेम होता है। और यह जवनार निमित्त, यही जवनार का मेन कारण है। लेकिन आज का समय जब भोजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय होत। जब भोजन ऐसे सुंदर होते रहे दाल चावल, तो जब कभी संधि मिले तो बिल्कुल लिपट जाया करते थे, सम समधि देखे हम आजू। लेकिन आज की संधि, बारात की विदाई नहीं हो पाती है, झगड़ा तैयार हो जाता है। लड़के का पिता कहता है, इसने मूर्ख ने कुछ नहीं दिया, लूट लिया मेरे लड़के को, ऐसे बोलते हैं ना। दोनों में इतना झगड़ा हो जाता है कि बारात विदा होना मुश्किल हो जाता है। ये क्यों? बोले पूड़ी खिला दिया इसलिए। पूड़ी को तुमने जो शुरुआत करी वो तोड़ने से किया, इसलिए तोड़ने से नहीं करो। तो जब भोजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय होत, और पूड़ी कचौड़ी से प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। और आज का समय क्या बोले, जब इस तरह से पूड़ी वाला भोजन होता है ना, तो विवाह को 6 महीने बीते या साल भर बीते तो कोर्ट में अदालत चली जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से सुंदर जवनार में चावल दाल खिलाए। हम भी आपसे निवेदन करते हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो पहले उसको चावल दाल खिलाइए, आपका प्रेम बना रहेगा। भले आपकी बेइज्जती कर दे कि मुझे चावल दाल खिलाए, बाद में आप ला दो ना जितने व्यंजन हो आपके पास, लेकिन शुरुआत चावल दाल से करा दो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, अब एक मजे की बात क्या है, बोले राजा दशरथ जी विवाह करने, मन विचलित मत करिए भाई, बोलिए नहीं, आप इशारे से काम करिए। राजा दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे, पूरा समाज बैठा है। अच्छा, जब समधी साहब जाते हैं ससुराल में लड़के के तो गाली भी होती है। तो जनक की नर नारियों ने कहा कि भाई थोड़ा गाली सुना दो, क्योंकि भोजन करने के लिए बैठे हैं। तो गाली गाने लगे, विचित्र गाली आज की होती है, ऐसी गाली नहीं गाया, बढ़िया गाली गाया। और गाली गाया, भोजन करत बड़ी प्रसन्नता होती है। आज की गाली तो बड़ी विचित्र होती है, कहते कहते समधी के मूंछ जैसे कुकुरा के पूंछ, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे विचित्र गाली गाते हैं, सब पता है। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की जो हमारी बघेली गाली है, अब आपके यहाँ भिंड में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे बघेल बहुत खतरनाक गाली देते हैं, समधी परेशान हो जाता है सुनते सुनते। बुंदेलखंडी में और खतरनाक। हाँ, तो वहाँ तो सीधे सीधे बोलते होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ छिपा के बोल देते हैं, ये भलाई है। तो ये जो राम जी से जो है सखियाँ पूछती हैं, राम जी से पूछे ओ जनकपुर की नारिया, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारिया,
विचित्र गाली राजा दशरथ जी को जनकपुर की नारियां देती हैं। तो जानते हो क्या हुआ? बोले जब गाली देने लगे तो लक्ष्मण जी तो शेषा बता रहे हैं, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अब अजीब बात बोला तुम्हारे जो अयोध्या की नारियां हैं वो खीर खा करके बेटा पैदा करती हैं। जब इस तरह से बात करी तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब मैं ये गाली नहीं सहन कर सकता, अब मैं अपना रूप धारण करूंगा और सबको गाली सुनाऊंगा, तब समझ में आएगा। राम जी ने कहा ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या हुआ जानते हैं? राम जी ने कहा लक्ष्मण घबराओ नहीं, हम सब उपाय कर देते हैं, पहले बैठ जाइए, कोई नहीं बैठने दीजिए, जहाँ जिसको जगह में ले बैठ जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम चिंता न करो, हम सारी व्यवस्था खुद ही बना देते हैं। तो एक सखी कहती आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठ बरात सब तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। एक सखी कहती है जानती हो क्या हुआ? बोले राम जी ने अपनी माया को ऐसे फैला दिया कि जब राम जी का बारात भोजन करने लगा तो सारी जो मिथिलानियां थी वो कहाँ चढ़ गईं? अटारी में चढ़ गईं और ऊपर झरोखों से गाली सुना रही हैं। तो हुआ क्या? बोले श्री राम के रूप निहारत ही और मोह गई सब नर और नारी। राम के रूप को गाली भी दे रही हैं दशरथ जी को, और राम के रूप को निहार करके, राम के रूप को निहारते ही सबके मन में मोह हो गया। और क्या किया? बोले भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। प्रेम सुनो जय सिया राम। गाली देना चाहिए अवधनाथ को, अयोध्यानाथ को, दशरथ को, लेकिन भूल गई मोह में पड़ करके जनकपुर की नारियां ने मिथिलेश को गाली देने लगी, अपने ही राजा को गाली देने लगी। जब अपने ही राजा को देने लगी तो तुलसीदास जी कहते हैं हसत राहु सब सहित समाजा। जब राजा दशरथ जी ने सुना तो कहा यार बड़े कमाल की बात है, ये तो अपने ही राजा को गाली दे रही हैं। ऐसा सुनकर के राजा दशरथ जी हंसने लगे और सारी बारात हंसने लगी। राम जी की माया का फल है। अब राम जी जो है भोजन करके इस तरह से फुर्सत हुए हैं, सारे बाराती भोजन कर चुके हैं। बंधुओं भोजन करने के बाद राम जी अब फिर से जनवास में आए हैं। समय आने पर महाराज जनक जी राम जी को मंडप में ले जाते हैं। चली ल्याए सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। अब इधर राम जी भी चले हैं, उधर से सभी सखियां मिलकर के जानकी जी को सुंदर वस्त्र पहनाया है, कपड़ा पहनाया है, और पहना करके सारी सखियां मिल करके जानकी जी को भी लेकर के चल पड़ी हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावन सीय, छवि ललनागन मध्य जनु सुसमातीय कमनीय। सिय सुंदरता वरन जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। सीता जी की सुंदरता जो है वो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर महारानी जानकी है। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद जेठा। एक पक्ष में बारात बैठी है, दूसरे पक्ष में घराती लोग बैठे हैं। महारानी जानकी जी को लाकर के पीढ़े पर बैठाया गया है, सामने महाराज श्री राम हैं। अहो देवता लोग आज देख करके सुवन वृष्टि करते हैं। धन्य है आज राजा जनक, धन्य है जनकपुर के नर नारी जो आज साक्षात ब्रह्म के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों का भी अहो भाग्य है जो आज इस नवरात्र के पावन पर्व पर नवमी में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव मना रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो इनका सौभाग्य है, आज इनके माता पिता, इनके पितृदेव, इनके समस्त पूर्वज आज धन्य हो गए हैं। सब ऊपर खड़े होकर के सुमन वृष्टि करते हैं। देखो घर में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यदि आपको पितरों को प्रसन्न करना है तो धर्म कर्म करते रहिए। एक दिन में रोज आपके एक बार पित्र आपके आदाद बाप परदादा आपके घर आते हैं,
जब आप अच्छा करते हो तो आशीर्वाद दे के जाते हैं, फलो फूलो तुम्हारा कल्याण हो। और जब आप ड्रिंक लेते हो, शराब पीते हो, घर में कुकर्म करते हो, वहीं से दरिद्रता शुरू हो जाती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो सी सुंदरता वर्ण जाई, यहीं विदेशी ये मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मन लाई। बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं। ओम भद्रं कर्णे भी श्रुणयाम देवा इत्यादि मंत्रों का वाचन करते हैं और मंत्रों को पढ़ करके महारानी जानकी जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बंधुओं, इस तरह से आचार्य गुर करि गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। पहले किसकी पूजा हुई है? गणपति महाराज की पूजा हुई है। बोले गणेश भगवान की। सुर प्रगट पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। हम जब देवताओं की पूजा करते हैं तो सुपारी रख देते हैं, कलश रख देते हैं, लेकिन राम जी के विवाह में साक्षात देवता अपना शरीर धारण करके पूजा पुजवा रहे हैं। ये राम जी के सारे देवता गण हैं। और क्या